इस समय मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और हम लोग जा रहे हैं मॉरिशस के लिए। हमने सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की हमारी फ़्लाइट है जो कि यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से हमें पहले सऊदी अरेबिया ले जाएगी, फिर वहाँ से हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट है मॉरिशस के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट में मैं अपने आसपास के नज़ारे देख रहा हूँ। ये काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है। इस समय हमें T3 पे, टर्मिनल 3 पे, और यहाँ से हमारी फ़्लाइट डिपार्चर करेगी 8 बजे, जो कि हमें जीदा एयरपोर्ट पहुँचाएगी करीब 1 बजे वहाँ के टाइम के हिसाब से। वहाँ पे हमारा 6 घंटे का फिर लेओवर है और उसके बाद हमारी वहाँ से फ़्लाइट है सुबह 7 बजे, जो कि हमें 2 बजे मॉरिशस पहुँचाएगी। अभी बज रहे हैं शाम के करीब 6:30 और चलिए अब चलते हैं बोर्डिंग की तरफ, बोर्डिंग और इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ के लिए। तो बोर्डिंग पास ले लिए हैं और अभी हम बैठे हैं लाउंज एक्सेस में। बोर्डिंग पास लेते हुए मतलब 2-3 कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। कि आप अपनी होटल टिकट दिखाइए, वो लोग हमसे पूछते हैं, और अपनी रिटर्न फ़्लाइट की टिकट दिखाइए जो कि आपके पास उस समय होनी चाहिए। तो वो लोग वो चेक करते हैं कि आप कब रिटर्न आएंगे और वहाँ पे आप कहाँ रुकने वाले हो और किस पर्पज़ से जा रहे हैं आप वहाँ पे। अगर आप लोगों के पास होटल बुकिंग्स या फिर रिटर्न टिकट्स नहीं हैं तो वो आपका फ़्लाइट डिनाई भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष का ध्यान रखिए। तो मॉरिशस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मॉरिशस एक बेहद ही खूबसूरत शहर है जिसकी कुल आबादी करीब 12 से 13 लाख करीब है, जो कि बराबर होता है 1.2 मिलियन। और जबकि दिल्ली शहर की आबादी अब 3 से 4 करोड़ है अपनी। तो वहाँ पे मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पीस रहेगा। हम लोगों के पास करीब 1 घंटे का समय था, तो हमने फिर ड्यूटी फ्री एरिया को एक्सप्लोर किया। यहाँ काफ़ी कुछ प्रोडक्ट थे देखने और ख़रीदने के लिए, तो हमने कुछ प्रोडक्ट्स ख़रीदे भी क्योंकि यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स जो थे अपने टैक्स फ्री थे। और ड्यूटी फ्री एरिया का एक्सेस आपको सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में मिल पाता है। इसके बाद मैं निकल पड़ा अपनी फ़्लाइट की ओर। फ़्लाइट में एंटर करते ही हम लोगों का वेलकम किया गया एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स के द्वारा। तो हम लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं और देखते हैं क्या क्या एमिनिटीज़ देती हैं सऊदी अरेबिया एयरलाइंस। क्या खाना मिलता है, कैसा खाना मिलता है, क्या क्या फीचर्स हैं, वो आप लोगों को दिखाएंगे सब चीज़। तो ये हम लोगों का लेग स्पेस है, सबसे फ्रंट की सीट मिली है, जो कि हम आराम से अपना पूरा जर्नी निकाल सकते हैं जिसमें। फ़्लाइट में सबसे पहले ही बैठते ही हम लोगों को एक पर्सनल हाइजीन किट मिली है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एमिनिटीज़ दी है हमें। एक ये मास्क मिला है हमको और कुछ वेट वाइप्स मिले हैं, जस्ट लुकिंग प्रोटोकॉल्स और उन सबको देखते हुए। तो अच्छा है ये, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए हाइजीन का काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है एयरलाइन। अभी तक की तो एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छी रही हैं इस फ्लाइट में। एक हमें वेलकम ड्रिंक मिला था जिसमें मैंगो था, एप्पल था, कॉकटेल था और आई गेस वाटर था। तो जो आपकी चॉइस थी आप उसमें वेलकम ड्रिंक ले सकते हैं। हम लोगों को भी खाना ऑफर हो गया है। तो ये हमारी खाने की प्लेट है और इसमें ये हमको एक पराठा मिला है, 2 गुलाब जामुन है मिठाई में, सैलेड है, आलू की सब्ज़ी है और राइस है, प्लेन राइस, और आई गेस ये दाल है, बट खाने के बाद पता चलेगा क्या कैसा है। अचार और नींबू एज अ कॉम्प्लीमेंट्री वो है। तो कॉफ़ी भी है, उसके लिए अभी खाली ग्लास है तो वो बाद में मिलेगी। द ओनली थिंग मुझे जो सही नहीं लगी है, सिर्फ सिंगल एक पराठा मिला है, तो उससे तो एक अकेले आदमी का पेट नहीं भर सकता है। बट राइस है तो देखते हैं टेस्ट कैसा क्या है इसका।
खाने का रिव्यू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कैसा है। वाकई में बहुत टेस्टी है खाना, वाकई में बहुत टेस्टी है। मतलब नॉर्मली आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं किसी भी एयरलाइंस में इतनी अच्छी सर्विस होना। और अच्छी बात यह है कि मिठाई में आपको 2 गुलाब जामुन मिले हैं तो, और पराठा 1 मिला है। ये तो ऐसा मतलब कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज हो गई है। बट हमारी ट्रिप को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारी जर्नी अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। तो एक्साइटमेंट लेवल तो आप देख ही रहे हैं। तो खाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या और सर्विसेज हैं। वैसे नॉर्मली चाय खाने से पहले पी जाती है, बट यहाँ एयरलाइंस में आपको खाने के बाद चाय मिलती है। तो टेस्ट करते हैं इस चाय का स्वाद और जायका। की खानी है, चाय बहुत अच्छी है। ब्लैक टी ये बहुत अच्छी है। ब्लैक टी वाले लोग ये फ्लाइट का वॉशरूम है और एक्स्ट्रा यहाँ पे हमको हैंड सैनिटाइजर भी दिया हुआ है और फॉर वॉशिंग हैंड, और एक ये हैंड लोशन है। न्यू दिल्ली से सफर स्टार्ट होते होते हमारा अब हम लोग ओमान में एंटर कर चुके हैं। उसके बाद हमारा आखिरी पड़ाव इस फ्लाइट का जीदा एयरपोर्ट है। जीदा एयरपोर्ट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफी दूर नहीं रह गया है। हमने काफी आधे से ज्यादा रास्ता अपना पूरा कर लिया है। ये सब व्यू मैं अपनी सीट से ही बैठ के देख सकता हूँ। ये भी काफी अच्छी बात है इस एयरलाइंस की कि आपको पूरा व्यू आपकी एयरलाइंस का, आपकी फ्लाइट कहाँ है, अभी किस कंट्री में एंटर करी है, वो आपको तुरंत ही दिखेगा। अपनी सीट से आप लोग पूरा व्यू देख सकते हैं। इसको आप लोग एक बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ से भी आप इसका व्यू ले सकते हैं और आपके पास एक पर्सनल डिस्प्ले रहेगा एक, तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं जीदा एयरपोर्ट और जीदा पे अभी हम ये जीदा के ड्यूटी फ्री एरिया में, आप लोग मेरे पीछे से देख सकते हैं जीदा का ड्यूटी फ्री एरिया। हम लोगों ने अपना बोर्डिंग से चेकिंग तो हमारा इंडिया पे ही हो गया था। यहाँ से हम लोगों ने सिक्योरिटी पे चेकिंग कराया, फिर उसके बाद हम लोगों ने ड्यूटी फ्री में एंटर किया है। अब यहाँ पे हमको करीब आप मानिए 3 से 4 घंटे टाइम हमारा लेओवर है। फिर यहाँ से हमारी फ़्लाइट है मॉरिशस के लिए, जो कि यहाँ के टाइम के हिसाब से 6:30 बजे है, जो हमें मॉरिशस पहुँचाएगी करीब आप 2 बजे के अप्रॉक्स। सो एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया। रात के बज गए हैं करीब 3 और इस समय हम हैं जीदा एयरपोर्ट पे। इसका ये ड्यूटी फ्री एरिया है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। आप घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं और लॉन्च का एक्सेस ले सकते हैं। जीदा एयरपोर्ट पे लॉन्च की सुविधा है, लेकिन ये जो लॉन्च है ये कोई भी इंडियन क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखिए यहाँ आने से पहले। ये इसका चार्ज है करीब $56, जो कि आपको अलाउ करेंगे फॉर 6 आवर्स। तो अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं, मतलब आपका लेओवर इतने टाइम का है और $56 आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप यहाँ एक्सेस ज़रूर लीजिए। अदरवाइज़ आप ड्यूटी फ्री एरिया में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं ड्यूटी फ्री एरिया भी यहाँ पे काफ़ी इसका बड़ा बना हुआ है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसकी एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जीदा एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई का एक्सेस नहीं है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा, तो आपको वो नहीं मिलेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिया या किसी भी शहर से आ रहे हैं, तो जैसे मेरी एयरटेल की सिम है, तो आप उसका वहीं से इंटरनेशनल रोमिंग पैक जो रहता है वो एक्टिवेट करवा के आ सकते हैं। तो उसके नेटवर्क यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे नेटवर्क आ रहे हैं। और हमारी फ़्लाइट लैंड करने से पहले ही नेटवर्क आ गए थे और हमारे व्हाट्सएप और जितने भी मैसेजेस थे वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गए थे। चलिए आप लोगों को जीदा एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एक्सेस दिखा देते हैं।
जिदा एयरपोर्ट पे आप लोगों को वेज खाने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें मिलने वाली है। मतलब यहाँ पे वेज के ऑप्शंस काफ़ी कम है। मोस्टली चीज़ें आपको एज अ अरेबिक कंट्री है तो नॉन वेज ही मिलेगा, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ एयरपोर्ट में हमारा करीब 5 घंटे का लेओवर था, लेकिन हमें इस समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर का माहौल काफ़ी अच्छा था और रात भी हो चुकी थी, तो हम लोगों को नींद भी आ रही थी, तो हमारा आधा समय तो सोते सोते ही निकल गया। दोस्तों, तो हमारी बोर्डिंग हो चुकी है अब जिद्दा एयरपोर्ट पे। बोर्डिंग पासेस भी हमको मिल चुके हैं। बोर्डिंग तो एक्चुअली हमारी इंडिया में ही हो गई थी, बट ये पासेस अभी यहाँ पे स्कैन होते हैं अपने। अभी हम लोग को की सिक्योरिटी भी हो गई है, लॉन्च का एक्सेस भी हम लोगों ने पूरा ले लिया है। 3-4 घंटे लॉन्च को मैं एंजॉय किया, काफ़ी एक्सप्लोर किया उसको। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने गेट की तरफ, फ्लाइट के गेट की तरफ। तो हम लोगों का गेट मॉरिशस फ्लाइट के लिए है गेट नंबर 23, जिससे कि हमारा फ्लाइट डिपार्चर होगा यहाँ से। यही वो फ्लाइट है जिससे हम लोग जाने वाले हैं। सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट है और सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट से हम लोग सऊदी तक भी आए थे। अब हम लोग आ गए हैं अपने मॉरिशस की फ़्लाइट में, जो कि हमारी जिद्दा से मॉरिशस की फ़्लाइट है। यहाँ पे अपना एमिनिटीज़ तो काफ़ी कुछ सेम ही है जो हमारी लास्ट फ्लाइट में थी, जो हमने इंडिया से जिद्दा तक की ली थी। सेम वही वेलकम ड्रिंक थी, वही कोल्ड कॉफ़ी थी, एक प्रिवेंटिव किट थी, एक कोविड प्रिवेंटिव किट जिसमें हमारा सैनिटाइज़र था और क्या बोलते हैं वेट वाइप्स थी। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट हमको सर्व किया गया है। ब्रेकफास्ट में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या सर्व किया है। ब्रेकफास्ट में हमको एक अरेबिक ब्रेकफास्ट दिया गया है, तो इसमें मुझे भी कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। ये कुछ सॉस टाइप की है, ये कुछ क्रीम है, ब्रेड है, आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस टू आर, एंड इसमें पैकेट मिला है कुछ देखते हैं। बट मैंने ये क्रू मेंबर से कंफर्म कर लिया है ये प्योर वेजिटेरियन है। इसमें कुछ ग्रेवी है, आई गेस राजमा की ग्रेवी है, एंड वी हैव गॉट जूस विद अस। तो काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट है, हेल्दी है। हमारा मॉरिशस का ये सफ़र कुछ ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए निकला, क्योंकि किसी महान इंसान ने कभी कहा था कि और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको दिखाता हूँ कि इकोनॉमिक क्लास को बिजनेस क्लास कैसे बनाया जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये फ्लाइट ऑलमोस्ट पूरी खाली है, तो मैंने तीनों चेयर्स को ये स्टॉपर ऊपर उठा के और अपने लिए बैठने की व्यवस्था कर ली है। तो चलिए, तो मैं एक पावर नैप ले लेता हूँ ज़रा और मिलते हैं आपसे सीधा मॉरिशस में जब हम लैंड करें। तब तक 2000 years later. जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि हम मॉरिशस में एंटर कर चुके हैं और कुछ ही समय में अब हमारी फ़्लाइट लैंड करेगी। तो फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए मॉरिशस, और देखते हैं यहाँ से अब बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट में कि एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं और फिर हम निकलेंगे अपने होटल की तरफ। तो हम लोग लैंड कर चुके हैं मॉरिशस में, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ का। इसका नाम है सर शिवसागर राम गोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ से हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं इमिग्रेशन और बाकी फॉर्मेलिटीज़ के लिए। उसके बाद देखते हैं क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, वो बताएंगे आपको। वीज़ा वगैरह की क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो भी बताएंगे। वीज़ा यहाँ पर मॉरिशस में ऑन अराइवल है, तो देखते हैं उसका क्या कैसा प्रोसीजर रहता है। मॉरिशस एयरपोर्ट में आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। घर का कुछ 2-4 अच्छी जो फ़ोटोज़ ली थी वो भी भेज दी है।
तो घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि पहुंच गए हैं सिंगापुर। तो इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। इमिग्रेशन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे हमसे, ऐसे कि कब आपकी रिटर्न टिकट कब है, होटल बुकिंग आपकी हमारी मतलब पूछी थी तो वो हमने दिखाई, और भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, तो वो आप अपना जवाब दे सकते हैं अकॉर्डिंगली। इमिग्रेशन होने के बाद अब मैं बाहर निकल रहा हूँ गेट से, और यहाँ पे आप वाईफाई का एक्सेस ले सकते हैं इस एयरपोर्ट पे। वाईफाई का एक्सेस लेने के लिए आपको बस नॉर्मल एक 3 hours @Mauritius करके वाईफाई है, उससे कनेक्ट कर लीजिए, और जैसे ही वो कनेक्ट होता है आपको आई गेस 3 घंटों के लिए फ्री वाईफाई एक्सेस मिल जाए। कुछ फ़ोटोज़ भेज दी है ग्रुप में, इन्फॉर्म कर दिया है घर पे कि पहुँच गए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग प्रोसीड करेंगे अपने होटल के लिए, और जैसे ही होटल पहुँचेंगे आपको अपडेट करते हैं। बाहर निकलते हुए हमने मॉरिशस का ड्यूटी फ्री एरिया भी देखा, जो कि चीता और दिल्ली से काफ़ी छोटा था। मॉरिशस में वीज़ा ऑन अराइवल है, तो यहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल ही मिल जाएगा, तो इंडियंस के लिए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल प्रोसीजर है, बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब इजी वे था, काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ है। ये मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी मॉरिशस में, और सफ़र की बात करें तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा स्टाफ था। सऊदी एयरलाइंस का मैं स्पेशली तारीफ़ करना चाहूँगा, मतलब सर्विसेज उनकी काफ़ी अच्छी थी, एम्यूनिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, और काफ़ी अच्छा सफ़र निकला हमारा। तो अब हम लोगों ने एग्ज़िट कर लिया है और हम आ गए हैं बाहर। ये एग्ज़िट पे ही करेंसी एक्सचेंज एरिया है, यहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं मॉरिशस में, बट आई विल सजेस्ट कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा US डॉलर लेके चलें और करेंसी बाहर से ही एक्सचेंज करवाएं, क्योंकि यहाँ पे रेट्स जो हैं मैंने पता किए बहुत ही बेकार रेट्स दे रहे हैं, जो कि ओरिजिनल रेट कंपेरिजन में बहुत बेकार है। तो ये सजेशन है कि आप बाहर से ही US डॉलर लेके आएँ कुछ, जिससे आपका काम चल सके, और बाहर से आप अपना करवा सकते हैं करेंसी एक्सचेंज। तो एयरपोर्ट से ना करवाएं, वो बहुत ही बेकार रेट ऑफर करते हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।